तो गाइस आज के इस वीडियोस में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग जो है इलस्ट्रेटर की किसी भी फाइल को कर्व कैसे कर दें। तो इन चीजों के बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो हमारे पास ये एक फाइल है A6 ईजेल है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, कर्व करेंगे। और कर्व क्यों करते हैं ये चीजें हम लोग जान लेते हैं कि देखिए जब भी हम किसी भी चीज को प्रिंट करने के लिए अपने प्रिंटर वाले के पास भेजते हैं तो उस टाइम में हम फाइल को कर्व कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेते हैं जिसका कि हम नाम रख देते हैं ईजेल अंडरस्कोर CURVAD। इसके आगे आप A6 भी लगा सकते हो, ठीक है। अंडरस्कोर डाल दो और ये हमारा इस नाम से बन गया एक डुप्लीकेट फाइल, ठीक है। यहाँ पे इस फाइल को आपको करना क्या है, कॉपी कर लेना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। क्यों पेस्ट करना है, क्योंकि ये आपका ओपन फाइल है और ये आपका कर्व फाइल है। अभी हमने इसको कर्व किया नहीं है बट अभी हम इसको कर्व करने वाले हैं। अब इसको क्या करना है, आपको ओपन कर लेना है इलस्ट्रेटर के अंदर। अब ये ओपन फाइल है। अब जैसे आप इसके टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे सारा टेक्स्ट जो है आपको सिलेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। मतलब ये फाइल जो है सो ओपन है, ठीक है। ये एडिटेबल टेक्स्ट है। इसको हम लोग क्या करेंगे, कर्व करेंगे। तो कर्व करने के लिए आप जो है सो टेक्स्ट को जैसे हमने सिलेक्ट किया है वैसे सिलेक्ट कर लो और यहाँ से टाइप में चले जाओ और टाइप में जाने के बाद क्रिएट आउटलाइन का एक ऑप्शन होगा या इस पे आप क्लिक कर दो तो आपका ये जो है टेक्स्ट कर्व हो जाएगा। अदरवाइज एक और ऑप्शन है, आप सारे इसको सिलेक्ट कर लो, आर्टबोर्ड में जितना भी आपका टेक्स्ट है उसको सबको एक बार ऐसे करके सिलेक्ट कर लो, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कहाँ कहाँ पे टेक्स्ट है। जैसे इस लोगो में यहाँ पे टेक्स्ट लगा हुआ है और ये टेक्स्ट भी जो है सो एडिटेबल है, ठीक है। तो इन सबको एक ही बार आप सिलेक्ट करो यहाँ से और उसके बाद टाइप में चले जाओ और क्रिएट आउटलाइन पे क्लिक कर दो। अब क्या हो गया, जो पहले हमारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो रहा था वो अब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अगर मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर के दिखाऊं तो देखो ये जो है सो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। इसका नोड बन के आ चुका है, मतलब ये फाइल जो है सो ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है। वेक्टर बन चुका है, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अब यहीं पे मैं आपको जो ये वाली फाइल है ओपन करके दिखाऊं तो ये फाइल अभी भी एडिटेबल है, ठीक है। ये फाइल अभी भी एडिटेबल है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब भी किसी भी फाइल को कर्व करते हैं तो उसका एक हम लोग पहले कॉपी बना लेते हैं, ताकि इनकेस अगर मान लीजिए यहाँ पे चेंजेस आ जाए कोई सा भी तो आप इस वाले फाइल में चेंज नहीं कर सकते हो, जब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बन चुका है, इसका टेक्स्ट सारा कर्व हो चुका है। अब क्या है कि अगर आपको इसमें चेंज करना होगा तो आपको इसको पूरा टाइप करना होगा। पूरे को जो है आप टाइप करोगे गेट योर फेवरेट एप्पल प्रोडक्ट ऑन इजी EMI, ये सारा जो है सो आपको टाइप करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसका कॉपी बना के रखेंगे ओरिजिनल फाइल को तो हम चाहे तो यहाँ पे जो है सो कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे गेट का स्पेलिंग गलत हो गया तो हम गेट को चेंज कर लेंगे, फेवरेट का स्पेलिंग गलत हो गया तो फेवरेट का स्पेलिंग हम चेंज कर लेंगे, हमको टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल को कॉपी करके रख लेते हैं। उसके बाद जो है सो डुप्लीकेट फाइल को हम लोग उसी के डुप्लीकेट फाइल को हम लोग क्या करते हैं जो है सो कॉपी करके उसको कर्व कर देते हैं। कर्व करने के बाद जो है सो आप इसको सेव कर दो, आपका फाइल सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद जो है सो आप इसको PDF फॉर्म में एक्सपोर्ट कर लो या फिर आप जो है उसको जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होगी, अगर उसको जो है सो अगर PDF की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ से PDF जो है सो आप क्या करो, इसको एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है। प्रीसेट में कुछ भी आप डालो, मैं स्मॉलेस्ट फाइल साइज डालता हूँ यहाँ से और सेव कर देता हूँ। तो सेव करने के बाद हमारा PDF भी यहाँ पे बन चुका है। अब हम आपको PDF में एक एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे ये हमारा कर्व PDF है और ये हमारा जो है सो विदाउट कर्व PDF है। अब देखो विदाउट कर्व PDF में क्या है, ये टेक्स्ट सिलेक्ट हो रहा है, मतलब ये अभी भी चेंज हो सकता है। बट यहीं पे जो कर्व PDF है इसमें टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं हो रहा है। लोगों का भी टेक्स्ट जो है सिलेक्ट नहीं हो रहा है, नीचे भी ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, आपको 24 मंथ और TNC अप्लाई भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, ये ओपन है और ये जो है सो कर्व्ड है। अब क्या होगा, इस फाइल को अगर हम अपने प्रिंटर वालों के पास भेजेंगे, अगर उसके पास ये फॉन्ट नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सारा वेक्टर पार्ट बन चुका है। अब ये इजीली उसके पास जो है सो ओपन हो जाएगा। लेकिन इसी फाइल को अगर हम प्रिंट के लिए भेजेंगे तो अगर उसके पास ये फॉन्ट नहीं होगा जो हमने इसमें लगा रखा है तो वो क्या होगा, वहां पे मिस बताएगा। जैसे इस वाले फाइल में अगर हम यहाँ पे ये फॉन्ट जो हमने यूज किया है एज ए प्रोटेक्स्ट, अगर ये फॉन्ट वहां पे नहीं होगा तो यहाँ पे ये फॉन्ट जो है मिस बताएगा और फाइल जो है सो खराब भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, PDF को फाइल को कर्व करके शेयर करते हैं, या फिर उसको PDF फॉर्म में हो या AI फॉर्म में हो। तो थैंक यू गाइस, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस को। अगर वीडियो अच्छा था तो वीडियोस को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।